ओम शांति। आज नवरात्रि के दूसरे दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज के दिन हम आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के द्वारा जानने वाले हैं आज के दिन का महत्व। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, कल हमने प्रथम देवी का महत्व जाना और आपने बताया कि ये 9 ही दिन अलग अलग देवियों के रूप में पूजन होता है। एक विशेष बात जो मन में आती है कि ये 9 के 9 जो रूप हैं वो दुर्गा जी के ही हैं। हालांकि देवियां तो बहुत गाई जाती हैं भारत देश में, सरस्वती देवी, देवी लक्ष्मी, देवी संतोषी आदि, लेकिन इन सब स्वरूपों का कनेक्शन दुर्गा जी से ही है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नवरात्रि के दिनों में अगर हम इन देवियों और इनके माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान के रहस्यों को जानें तो हमें बहुत ही इसमें खुशी भी होगी और पता लगेगा कि ये वास्तव में हमारे देश की जो आदि संस्कृति जिसकी स्थापना परमात्मा ने की थी देवी देवताओं की, उसका कितना ये इस पर रोशनी डालती हैं। यद्यपि ये सारे की सारा नवरात्रि देवियों के ऊपर ही मनाई जाती है, लेकिन देवता भी तो होंगे ना। जी भाई साहब। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें अगर हम देखें तो जैसे हम ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको हम 3 मुख्य सूक्ष्म देवता मानते हैं। इनको देव देव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी को आदि देव भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को प्रजापिता भी कहा जाता है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में देवियों को कोई स्थान दिखने में नहीं आता, लेकिन वास्तव में जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उसी प्रकार से उनका मातृ रूप देखें तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा भी हैं। अगर हम सारी देवियों में मुख्य देवियां गिने, जैसे 3 सूक्ष्म देवता हैं तो 3 मुख्य देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा जी हैं। अब इनकी जो विशेषताएं हैं सब जानते हैं कि सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम है, ज्ञान की देवी है, और उनको ब्रह्मा जी की पुत्री भी दिखाया जाता है। और श्री लक्ष्मी सब जानते हैं उसको, तो वो धन की देवी है, और कौन मिलियनेयर भी होगा जो लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करता होगा धन के लिए। और दुर्गा जी को शक्ति की देवी दिखाया गया। अब अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन में ज्ञान भी हो, धन भी हो और शक्ति भी हो, तो क्या वो सदा सफल नहीं रहेगा? सफलता उसके पाँव नहीं चूमेगी, कभी वो असफल हो सकता नहीं। आज की दुनिया में किसी के पास विद्या है तो धन नहीं है, धन है तो विद्या नहीं है, और दोनों हैं तो मनोबल जो है शक्ति नहीं है। क्योंकि दुर्गा जी की सवारी शेर पर दिखाते हैं, और शेर सबसे शक्तिशाली जानवर गिना जाता है। शेर किसी से नहीं डरता और उससे सब डरते हैं। और वास्तव में किसी का शेर पर सवार होना अगर आप साधारण भाषा में गिने तो सिंह आसन कहा जाएगा। सिंह मैंने शेर के ऊपर बैठा हुआ। तो जो आत्मा शेर के ऊपर बैठती है, शक्तिशाली है, वही वास्तव में राज सिंहासन की अधिकारी है, क्योंकि राज सत्ता में शक्ति चाहिए। अब आपने पूछा कि सिर्फ दुर्गा जी के रूप ही क्यों दिखाए जाते हैं। आप देखेंगे कि सार रूप में एक ज्ञान भी एक बल है। कहा जाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। और धन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर धन और ज्ञान ना हो तो व्यक्ति बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकता। और इन दोनों के साथ फिर मनोबल तीसरी बहुत बड़ी शक्ति है। तो क्योंकि नवरात्रि में शक्तियों का पूजन किया गया है, तो उसमें उन्होंने विद्या और धन इनकी भी जोड़ करके और मनोबल शक्ति रूप ले लिए गए। ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ भगवान ने ज्ञान धन दिया, भगवान ने गुणों की धन दिया, क्योंकि जो होती है पैसा
वो पैसा ही सिर्फ नहीं होता, लक्ष्मी का गुण, गुण बहुत बड़ा धन है। तो ज्ञान और गुणों का धन दिया, इसलिए टोटल रूप से नवरात्रि में शक्ति रूप से परमात्मा की दी हुई शक्तियों रूप से पूजा होती है। तो भाई साहब बहुत आपने अच्छे से बताया कि सरस्वती देवी और ये भी एक्चुअली में अलग अलग प्रकार का बल ही दे रही हैं। हाँ। तो सारा बल एक समान करके उसको अलग अलग भिन्न रूपों में दिखाया और गया है। उनको बल शिव दे रहा है। जी। आप सोचिए, अगर हम सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं, उसके पास विजडम कहाँ से आई? तो ब्रह्मा जी की पुत्री है तो जरूर ब्रह्मा जी के द्वारा आई, और ब्रह्मा जी के पास कहाँ से आई? तो शिव से आई, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी को आधार बनाया, उनके द्वारा ज्ञान का वितरण किया, सबको किया। उसका सबसे पहला उसकी प्राप्ति ब्रह्मा को हुई। शिव जी ने ब्रह्मा मुख अरविंद से ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा जी ने कान से सुन लिया, उससे नेक्स्ट उनकी पुत्री सरस्वती को हुई। तो ये जो शक्तियाँ इनको भी प्राप्त हैं, है तो शिव से ही ना, इसलिए शिव शक्तियाँ कहा जाता है। जी भाई साहब। हाँ। और आज के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी देवी के रूप से पूजा होती है। तो ब्रह्मचारिणी देवी, इनको तपस्चारिणी भी कहा जाता है, इनकी क्या महिमा है? अब देखिए, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने 5000 वर्ष तक तपस्या की शिव को पाने के लिए। अब ये ईश्वरीय ज्ञान का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। 5000 वर्ष ही क्यों? कई लोग दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो हज़ारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को खुद ढूंढता हूँ, बच्चे तो मुझे पाने से, कोई भी आत्मा आज तक अपनी तपस्या से, अपनी पुरुषार्थ से परमात्मा को नहीं पा सकी। बहुत ऋषि मुनि द्वापर में थे, उन्होंने भी कोशिश की बहुत। उन दिनों तो रजोगुण था, इतना तमोगुण भी नहीं था। महाराजा लोग उनकी फंडिंग किया करते थे, तो भी उन्होंने अंत में कहा नेति ही नेति, ये परमात्मा भी अंत है। सिख लोग भी कहते हैं किसे ना पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो परमात्मा तो अपना परिचय खुद देते हैं। लेकिन ये 5000 वर्ष की जो बात है, परमात्मा अपना परिचय भी खुद देते हैं और अपनी रचना का परिचय भी वही देते हैं, क्योंकि बीज में ही सारे वृक्ष का ज्ञान होता। तो ये गुह्य रहस्य तो परमात्मा शिव ने बताया है कि ये सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का, ये कल्प 5000 वर्ष का। गीता में ये तो लिख दिया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, लेकिन कल्प कितने वर्ष का है वो गीता में बहुत लंबा चौड़ा करके बताया हुआ। तो भगवान कहते हैं कि सारा सृष्टि चक्कर अर्थात चारों युगों का कल्प जो है मिला करके वो 5000 वर्ष का है, और हर युग 1250 वर्ष का है। और ये बात लॉजिकल भी है। अगर आप आज की दुनिया में बड़े बड़े 3 धर्म देखें, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बुद्धिस्ट है, तो 2500 वर्ष से पुराने नहीं हैं। उससे पहले का आदि सनातन देवता धर्म देखें तो 2500 और जोड़ लो, और ये तो भगवान ने खुद कहा है। और कई जगह लिखा हुआ है कि गीता का ज्ञान भगवान ने 5000 वर्ष पहले सुनाया था, लेकिन वो 5000 वर्ष ये नहीं समझते कि इसमें चारों युग बीत जाते हैं। तो इस देवी ने जो 5000 वर्ष तपस्या बताते हैं, उसका भाव अर्थ ये है कि हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मचारिणी देवी जैसी देवियां बनाते हैं, अर्थात आत्मा को इस प्रकार के गुणवान बनाते हैं। और वो कार्य 5000 वर्ष बाद होता है, ऐसे नहीं कि इसने 5000 वर्ष तपस्या की। अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे फिर पूछना पड़ेगा कि क्या किसी की आयु 5000 वर्ष होती है। इसलिए ये इस ज्ञान का द्योतक है। और भाई साहब जो इनका स्वरूप दिखाया है वो बाकी सभी देवियों से बहुत ही भिन्न दिखाया है। इनको श्वेत साड़ी में दिखाते हैं, इनके 2 हाथ, एक हाथ में ये रुद्राक्ष की माला जपमाला है, एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं, इनके पाँव में कोई भी खड़ाऊं चप्पल कुछ भी नहीं है, और इनके जो भी गहने हैं, आभूषण हैं, कमल के आभूषण हैं। अब देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ये एक ब्रह्मा कुमारी के प्रतीक है।
और ब्रह्मचारिणी जो कहा गया है तो ज़रूर ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाए हुए आचरण पर चलने वाली है। लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, तो वास्तव में ब्रह्मचर्य ब्रह्मा आचरण का एक पार्ट है। देखा जाए तो आप देखेंगे कि ब्रह्मा के साथ कई बातें जोड़ी जाती हैं। एक ब्रह्मा ज्ञान, जिसको आजकल लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त, जिसको आजकल लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह के वक़्त अमृत वेले उठना। एक ब्रह्मा भोजन, अर्थात भगवान के द्वारा सात्विक भोजन जो बताया गया, देवता बनने के लिए सेवन करना है, अन्न का मन पर असर होता है। गीता में पूरा चैप्टर है सतो रजो तमो गुणी भोजन का। और ब्रह्म ज्ञान हो और ब्रह्माचरण अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता का पालन करना। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये ब्रह्मा के साथ जोड़ी जाती हैं। तो इस ब्रह्मचारिणी देवी जो है वास्तव में इसने ये चारों चीज़ों का पालन किया। अब इसके हाथ में जो रुद्राक्ष माला दिखाते हैं, अब वास्तव में देखेंगे रुद्राक्ष शिव की ही प्रतीक है कि शिव जी को रुद्र शिव जी का एक नाम है। और कहा जाता है कि जो शिव जी को बार बार याद करता है तो वो लोग दुनिया वालों ने मन से याद करने की बजाय माला फेरनी शुरू कर दी। अब रुद्र के साथ रुद्राक्ष क्यों कहा गया? अब देखेंगे कि रुद्र रक्षा करता है, परमात्मा सबका रक्षक है, सबसे बड़ा रक्षक है, इसलिए उसको रुद्राक्ष कहा गया। तो इसके हाथ में एक तो रुद्राक्ष माला है, अर्थात शिव परमात्मा को ये निराकार याद करती है। और शिव को कहा जाता है, भगवान ने कहा कि जो मुझे याद करेगा उसके विक्रम विनाश होंगे, वो सब पापों से उसको मुक्त करूँगा। दूसरे शब्दों में इसको मन मना भव भी कहा गया। ये शिव के साथ ये सदा मन मना भव रहे। दूसरा जो इनके हाथ में कमंडल दिखाया गया है तो ज्ञान जल का यानी ज्ञान अमृत का द्योतक है। तो ज्ञान अमृत को कैसे दिखाया जाए, तो उन्होंने कमंडल, क्योंकि कमंडल में आमतौर पे ये साधु सन्यासी ऋषि मुनि जल भी रखते थे, कंटेनर था उनके लिए। जैसे वैसे तो बुद्धि कंटेनर होता है लेकिन उसको रूप दिया गया है, तो ज्ञान अमृत का कंटेनर ये इसके रूप में दिखाया गया। तीसरी बात, इसके नंगे पाँव दिखाए गए हैं। अब नंगे पाँव का अर्थ है कि इसको किसी भी प्रकार की इच्छा मात्रम अविद्या जैसे कहते हैं, किसी भी प्रकार का सांसारिक व्यक्तियों वस्तुओं आदि से आकर्षण नहीं था, उससे ये मुक्त थी। चौथा, इसको सफ़ेद वस्त्र साड़ी दिखाई गई है, सफ़ेद वस्त्रधारी दिखाया गया। तो ब्रह्मा जी ने जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भी सफ़ेद वस्त्र ही पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। दुनिया के अंदर और भी जितने जैसे पादरी लोग हैं, नन्स हैं, और भी जितने लोग हैं वो सफ़ेद को पवित्रता का चिन्ह मानते हैं। यहाँ तक कि जब किसी की मृत्यु होती है तो भी आत्मा शरीर को ढकने के लिए सफ़ेद वस्त्र ही यूज़ किया जाता है। तो ये सारे लक्षण इसके जो हैं वो ब्रह्मा कुमारी के हैं। फिर कमल का आपने कहा कि उसके जो आभूषण हैं सब अंगों पर कमल के आभूषण बताए गए हैं। अब इसका भी एक बहुत अच्छा रहस्य है, क्योंकि विष्णु जी के हाथ में भी कमल पुष्प दिखाया गया है। अर्थात इस संसार में जैसे कीचड़ में कमल होता है तो कमल प्रभावित नहीं होता, न्यारा रहता है। जितना मर्जी पानी बढ़ जाए लेकिन कमल उससे अनअफेक्टेड रहता है, वो वाटर प्रूफ होता है, ऐसे कहा जाता है, उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं आता। हाँ, तो इसी प्रकार से जो आत्मा शिव से मिलने के लिए ये याद करती है उसको भी अन्य संसारिक वस्तुओं से न्यारा होना होता है, उसका ये प्रतीक है। और उसमें आभूषण उसके इसलिए दिए गए हैं कि जैसे कहा जाता है कि सी नो इवल, हियर नो इवल, टॉक नो इवल, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। अब उसको कैसे किया जाए, तो कान में कहा जाता है कि कुंडल जो हैं वो कान को कमल की तरह रखो, किसी की बुराई ना सुनो। मुख से कोई ऐसा अपशब्द ना बोलो, कोई बुरी चीज़ ना देखो,
तो आँखों में तो आभूषण लगाते नहीं हैं, मुख में तो लगाते नहीं हैं, कान में लगाते हैं। उसके बाद हाथों से कोई ऐसा काम ना करो, न्यारे होकर दुनिया के अंदर जियो, तो हस्त कमल ऐसे कहा जाता है। हस्त कमल, चरण कमल, कमल पाद है, कमल मुख भी कह देते हैं, कमल नयन कह देते हैं। तो भाव उसका ये है कि ऐसा ये डिसिप्लिन्स हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा ने ब्रह्मचारिणी को बताए, या जो भी ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर हैं या ब्रह्मा बाबा के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनके ये यादगार है। और भाई साहब, जैसे हम बाकी देवियों को देखते हैं, वो कोई ना कोई वाहन पे सवारी कर रही हैं, कोई ना कोई शस्त्र उनके हाथ में है, इसीलिए उनको शक्ति माना गया। इनके पास कोई वाहन नहीं है, इनके पास कोई शस्त्र नहीं है, तो कौन सी शक्ति के कारण इनको शक्तियों में गिना गया? हाँ, अब देखिए, अन्य देवियों को हैं तो वो अलंकारिक, कि ऐसा नहीं कि देवियाँ कोई हिंसा करती हैं, लेकिन इनके जितने शस्त्रों के आभूषण हैं वो शक्तियों का ही प्रतीक हैं। जैसे हमने देखा, शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, और त्रिशूल शंकर जी को शिव मान के उनके हाथ में भी दिखाते हैं। तो 3 प्रकार के शूल होते हैं दुनिया के अंदर, है ना, जिसको कहा जाता है कि तन मन धन, जिनको पीड़ा हो सकती है, और उसको दूर करने के लिए त्रिशूल दिखाया गया है। तो इसके हाथ में कोई इस प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं है। इसका कारण क्या है कि सबसे बड़ा शक्ति जो है वो है पवित्रता की शक्ति, और ब्रह्मचारिणी मैंने जिसने पवित्रता को पूरी तरह धारण किया, और ये भी कुमारी के रूप में ही है। तो पवित्रता की शक्ति ऐसी है जिसके अंदर सब शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि पवित्रता ही सत्यता को खींचती है, पवित्रता ही शांति को खींचती है। तो सबसे बड़ी शक्ति शांति की होती है, और शांत और स्थिरियम रूप में उस मन वाला वही रह सकता है जिसको कहा जाता है बिल्कुल एकाग्र रूप में जो पवित्रता को धारण करे। और पवित्रता के साथ साथ सत्यता भी आती है, क्योंकि सत्यता बेसिक है कि मैं आत्मा हूँ। प्रथम सत्यता ये है मैं आत्मा हूँ और शिव परमात्मा की संतान हूँ, वो तो इनके रूप से ही पता लगता है। तो इसलिए पवित्रता का बल उस देवताओं के पास क्या था। आज दुनिया में देवता नहीं है, आज दुनिया में आप देखेंगे देवताओं की सिर्फ पूजा होती है। गीता में 2 प्रकार के संपदा बताए गए हैं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो आज के मनुष्यों में जो आसुरी लक्षण हैं, जो कमजोरियां हैं, विकार हैं, जिसको भगवानोवाद शिव भगवान की गीता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, तो ये सारे के सारे तो आसुरी लक्षण है ना। जिसके पास नहीं होंगे तो उसका मन हर वक्त उड़ता रहेगा, वो आत्मा उड़ती कला में रहेगी। वो तो कहीं से, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास शक्ति मन की है। मन अगर हमारा जहाँ हम चाहें वहाँ ले जा सकें तो हमें और किसी वाहन की आवश्यकता नहीं। कहा जाता है आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। तो मनुष्य आपका मन कंट्रोल में नहीं है, मनुष्यों को उनका मन ले जाता है। जैसे किसी का वाहन व्यक्ति को स्वार को ले जाए, बेलगाम घोड़ा जैसे होता है, मन को घोड़ा भी कहा जाता है। तो परमात्मा ने मन को पवित्र बना करके इससे बड़ा वाहन क्या हो सकता है वो उसको दिया है। तो ना तो उसको अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत है, ना उसको किसी स्थूल वाहन की ज़रूरत है। सबसे फास्टेस्ट वाहन मन है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी प्रजापिता ब्रह्मा थे, साकार में थे। उन्होंने अपने शरीर को परफेक्ट बना करके सूक्ष्म रूप धारण किया आदि देव ब्रह्मा का, क्योंकि शरीर से आप कहाँ तक चल सकते हैं, और शरीर से को और किसी वाहन पर भी बिठा लें तो क्या स्पीड आपकी हो सकती है, जो मन की स्पीड है। जी भाई साहब, तो बहुत ही सूक्ष्म राज है, और आज हमने ब्रह्मचारिणी देवी का महत्व जाना और कैसे ये वर्तमान समय हमारा ही स्वरूप है वो समझा। और आपने हमें बताया कि पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके पास ये शक्ति है उसे और किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से
भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर मिलेंगे कल के दिन एक नए देवी के रहस्य के साथ। ओम शांति।